हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 35। ठीक है, किसकी है बेटा? ये 10th क्लास की है, विज्ञान की है, आपकी हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी बन चुके हैं तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके, और आपकी ये 23 तारीख की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं धातु और अधातु चैप्टर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसमें बेटा आयनिक यौगिक के बारे में आगे। ठीक है, हमने पहले भी अपने लास्ट वर्कशीट में आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ा था। तो क्या होते हैं ये? परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं दूसरे परमाणु से और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, प्राप्त करता है किसी से, तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। मतलब जैसे उधार लेते हैं हम, तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है? ऋण हो जाता है। तो इसी तरीके से इन पर ऋण आवेश आ जाता है, उन्हें ऋणायन बोला जाता है फिर। ठीक है, इसके विपरीत परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और इस प्रकार धन आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें धनायन कहा जाता है। देखो बेटा, अब जो ऋण लेता है तो उस पर ऋण आयन आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन को देता है किसी को, ठीक है, तो एक तरीके से ये सोच लो, जो दूसरों को दे रहा है तो उसके पास धन ज़्यादा है, इसका मतलब। ठीक है, तो वो क्या है? धन आवेश प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो अपने खो देते हैं, जो दूसरों को देते हैं, वो धन आवेश प्राप्त करते हैं और उन्हें धनायन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ऋण आयन अधातु होते हैं, जबकि जो धन आयन होते हैं वो क्या होते हैं? धातु। तो ध से समझो बेटा, ध से धन और ध से धातु। तो धन किस पर आता है बेटा? धनायन धातु पर आता है। ऋण आयन किस पर आता है? अधातु पर आता है। इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणुओं के जटिल समूह से बन सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके अलावा क्या होता है बेटा? आयन जो एक परमाणु से भी बनता है, कई परमाणुओं के मिलने से भी होता है, या उनके जटिल समूह के बनने से भी बनता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? एक धातु और एक अधातु के परमाणु ने आपस में अभिक्रिया की और क्या दिया? धातु का क्या दिया? धनायन, और अधातु का क्या दिया? ऋणायन। और क्या बना दिया? एक ये आयनिक यौगिक बना दिया। ठीक है, आयनिक आबंध में विभिन्न विपरीत आवेश। अब पढ़ेंगे हम आयनिक जो आबंध होते हैं उनमें विपरीत आवेश कैसे होता है। तो ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक बनाते हैं और क्या बनाते हैं? देखो यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश वाला और धन आवेश वाला है। ये दोनों आपस में जुड़कर एक आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि वो आयनों से बने हुए यौगिक हैं। यौगिक किसको बोला जाता है? जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं यौगिक। ठीक है, यह परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। और कौन से यौगिक आपस में मिलते हैं? जैसे किसी के पास 4 वस्तुएं अधिक हैं और किसी के पास 4 वस्तुओं की कमी है, तो उन दोनों का क्या बनेगा बेटा? एक साथ यौगिक बनेगा। ठीक है, वही दोनों आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, यानी कि एक का तो नुकसान होता है और दूसरे का लाभ होता है। ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु की जरूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर आबंध बनाता है। तो एक परमाणु क्या करता है? दूसरे परमाणु की जरूरत के अनुसार उसके पास अधिक होती है पहले वाले के, तो वो दूसरे वाले को दे देता है और एक आबंध बनाता है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक आबंध। ठीक है, अब आयनिक यौगिकों के बेटा कुछ भौतिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है? भौतिक प्रकृति कैसी होती है उनकी? तो कैसी होती है भौतिक प्रकृति? धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, तो धन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो आपस में क्या करते हैं? एक मतलब आबंध बनाते हैं। ठीक है, उस आबंध की वजह से फिर क्या बन पाता है? आयनिक यौगिक बन पाता है, और वो आयनिक यौगिक ठोस होता है और कठोर होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल कैसा होता है? मजबूत। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। ठीक है, भंगुर कैसे? मतलब बेटा कि जो मतलब कि टूट जाते हैं हल्का सा प्रेशर लगाते ही। ठीक है, भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भंगुर होते हैं, लचीले नहीं होते। अब बात करते हैं बेटा गलनांक और कवथनांक की। गलनांक क्या होता है और कवथनांक क्या होता है? जब मतलब कि बेटा वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पर कोई वस्तु गलने लगती है, मतलब कि द्रव में पिघलने लगती है ठोस से, वो होता है, क्या नाम है? ये गलनांक। ठीक है, और क्वथनांक क्या होता है? जिस पर जो क्या होती है? कोई चीज़ उबलने लगती है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं कवथनांक बहुत अधिक होता है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और कवथनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो बेटा हमने अभी कहा था ये ठोस अवस्था में होते हैं। क्यों होते हैं ठोस में? क्योंकि इनके बीच क्या होता है? मजबूत आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, इस अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब क्या हो गया? उसे
अधिक गलनांक हो जाएगा उसका, ठीक है, मतलब अधिक तापमान की आवश्यकता होगी तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा, अधिक गलनांक हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा घुलनशीलता की बात करते हैं तो वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। तो बेटा ये देखो, जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, जो विद्युत का क्या करते हैं, मतलब कि विद्युत को चालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, वो किस में, सामान्यतः जल के अंदर घुलनशील होते हैं। और किरोसिन मतलब कि कैरोसिन हुई है, ठीक है, पैड मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, और पेट्रोल, इनके अंदर ये घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं या अविलय बोल सकते हो आप, ठीक है। अब विद्युत चालकता क्या है बेटा, किसी विद्युत से विद्युत के चालक के लिए आवेशित कणों को गतिशीलता आवश्यकता होती है। तो बेटा देखो, किसी विलयन के अंदर विद्युत का चालन तभी हो पाएगा जब उसमें आवेश कण होते हैं जो वो क्या करें, गतिशील हों, ठीक है। तो जब वो गति करेंगे तो तभी उसके अंदर, उस विलयन के अंदर से क्या होगी, विद्युत का प्रवाह हो पाएगा। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। तो बेटा जब हम आयनिक यौगिक को जल के में मिलाते हैं या घोलते हैं तो वो क्या होते हैं, आयनों में टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें आयन उपस्थित हो जाते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर आप डायग्राम में, ये इलेक्ट्रोड हैं, ये मान लो हमारा आयनिक यौगिक का क्या है, विलयन है। इस विलयन में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल रखी हैं और जब इसमें से विद्युत का प्रवाह करते हैं, बैटरी से अटैच करने के बाद, बल्ब लगाने के बाद, इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाह होती है तो यहाँ से क्या होती है, ये सॉल्यूशन में से पास होते हुए विलयन में से दूसरी रोड पर चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा परिपथ कंप्लीट हो जाता है पूरा। और इससे फिर क्या होता है, अगर ये परिपथ कंप्लीट होगा तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो अब यहाँ पर जब ऐसा करके देखते हैं हम तो बल्ब ये क्या करता है, ग्लो करता है। क्यों, इससे हमें पता चलता है कि क्या कर रहा है ये विलयन, ये विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने दे रहा है, ठीक है। और वो क्यों हो रहा था बेटा, आयनों की वजह से हो रहा था, ठीक है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते, ठीक है। और जो ठोस अवस्था में होते हैं आयनिक यौगिक, वो विद्युत चालन नहीं करते। क्यों, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो गलित अवस्था में, ठीक है, यानी कि द्रव जो उनकी अवस्था होती है उसमें विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य, जो गलित अवस्था होती है उसमें जो विपरीत आवेश के होते हैं, जैसे पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, वाले आयनों के मध्य क्या होती है, विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। जो उनमें आकर्षण था जिसकी वजह से वो एक ठोस बन पा रहे थे, एक यौगिक बना पा रहे थे, जब वो तापमान पर गर्म होते हैं, ठीक है, तो उष्मा की वजह से वो क्या होते हैं, कमजोर होने लगता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसलिए आयन क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं। जैसे कि ज़्यादा भीड़ हो तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हो, लेकिन अगर और भी ज़्यादा भीड़ हो जाए तो क्या होता है, आप एक दूसरे के हाथ छूट जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इधर उधर गमन करने लगते हो, आप स्वतंत्र हो जाते हो और इस तरीके से विद्युत चालन होता है इसमें, ठीक है। यहाँ आपको डायग्राम दिखाया गया है। अब यहाँ पर बेटा कुछ आपको बताए गए हैं आयनिक यौगिक जिनके क्या है, गलनांक और क्वथनांक यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है, ठीक है, लिथियम क्लोराइड का है, कैल्शियम क्लोराइड का है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इन सब के, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये डायग्राम में दिखाया गया है कि भंगुर आयनिक यौगिक। तो भंगुर आयनिक यौगिक किस तरीके के होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अगर इस पर थोड़ा सा भी हम चोट मारेंगे तो ये टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे कि सोडियम हो गया, नमक होता है जो, ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ओके। अब बेटा नीचे आपको यहाँ डायग्राम दिखाया गया है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, जिसमें क्या है, ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, हरे रंग के, ये तो क्या है, क्लोराइड आयन है। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे से दिख रहे होंगे ये वाले, ये क्या है, सोडियम के आयन है। अब ये बेटा देखो, पहले ही ऐसे होते हैं जब ठोस अवस्था में होते, लेकिन जब इनको किसी विलयन में डाला जाता है, जल में डाल दिया तो ये टूटने लगता है, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे टुकड़ों में, फिर ये और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में, और लास्ट में ये इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं सारे आयन, और सारे क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, ठीक है। फिर इसमें से विद्युत का प्रवाह हो पाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, ऋणायन। देखो ऋण आवेश आ रहा है तो क्या होंगे, ऋणायन होंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, ऋण आयन, ठीक है। फिर बेटा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और धन आवेश प्राप्त करते हैं तो उनको क्या बोल देंगे, धन आयन, ओके, इनको क्या बोल देंगे, धन आयन। उसके बाद बेटा
आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो क्या डालने पर बेटा? दबाव। थोड़ा सा भी दबाव डालने पर क्या होता है? टुकड़ों में टूट जाते हैं। उसके बाद बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो क्यों होता है बेटा इनका गलनांक उच्च? हमने अभी पढ़ा था, तो हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी। तो क्यों होता है इसका? 1 मिनट। देखो, धन व ऋण आयनों के बीच अधिक आकर्षण बल होने के कारण, धन व ऋण आयनों के बीच अधिक आकर्षण बल होने के कारण क्या होता है? आयनिक यौगिक ठोस व कठोर होते हैं, इसलिए इनके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता मतलब क्या होगी? हमें ज़्यादा तापमान उसको देना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसलिए उसका गलनांक भी उच्च हो जाएगा। ओके, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? फोर्थ क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में वो करते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बेटा आपका, यहाँ से देखो कि आयन कहाँ पर था? ये था। देखो यहाँ से लिखोगे आप, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन मध्य जो आकर्षण बल था वो क्या होता है? ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है और आयन स्वतंत्र रूप से उस विलयन के अंदर गमन करने लगते हैं, यानी कि घूमने लगते हैं, जिससे क्या होता है? विद्युत का चालन हो पाता है। ये आप लिख दोगे। ठीक है, अब बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या? आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन कैसे होता है वो समझाने। तो बेटा आप क्या करोगे? पहले तो ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, और इस विलयन का नाम लिख दोगे। मान लो आपने NaCl मान लिया ये, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यदि हम एक बीकर में सोडियम क्लोराइड व जल का विलयन तैयार करते हैं और उसमें 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड को डालते हैं, फिर उन 2 इलेक्ट्रोड को बैटरी से व बल्ब से जोड़कर, जो हमने अभी ऊपर देखा था, उसमें से विद्युत को प्रवाहित करते हैं, तो बल्ब ग्लो करने लगता है, मतलब कि जल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा किस लिए होता है बेटा? और बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड आयनों में टूट जाता है, ठीक है, टुकड़ों में, जो कि स्वतंत्र रूप से विलयन में गमन करते हैं। और जब विलयन में विद्युत प्रवाह होती है तो यह विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, जिसके कारण बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, इस प्रकार आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। तो ये आप लिख दोगे। सारा आसान सा है, समझ में आ गया होगा आपको। ना आया हो तो बेटा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अपनी जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।